दो दिन पहला वापरे एक दर्दनाक हादसे की चर्चा अजे तक दुनिया दी अखबारों के विच हो रही है। फ्रांस तो यूके जा रहे प्रवासी शरणार्थियों की किश्ती इंग्लिश चैनल के विच डुब्बण नाल घट्टो घट्ट 27 लोगों की मौत हो गई। पहला अंकड़ा 31 दस्सिया जा रहा है, बाद में फ्रांस के अधिकारियों ने गिणती घटा के 27 दस दी। पानी दे विच लोगों की मौत होने दे नाल सानू जिहड़ा माल्टा कांड की याद आ जाती है। माल्टा कांड जिहदे विच बहुत सारे नौजवान उस किश्ती दे विच उन्हां दी मौत हो गई सी, जिहड़े किसी न किसी तरीके नाल बेहतर जिंदगी दे लई दूजे देशों के विच पहुंचण दा यतन कर रहे सी। हालांकि ये जिहड़े 27 व्यक्तियों की मौत हुई है, इन्हां दी एथनीसिटी बारे अजे तक कुछ भी नहीं दस्सिया गया कि किहड़े देश दे सी, किहड़े मूल दे लोग सीगे। पर फिर भी दुनिया दे विच एक बारी फिर ये सवाल पैदा हो गया कि फ्रांस तो यूके जाने लई जिहड़ा इंग्लिश चैनल क्रॉस किया जाता है, किन्ने क इलीगल इमीग्रेंट्स ये क्रॉस करते हैं, किन्ने क मर जाते हैं, किन्ने क बच जाते हैं। ये उत्ते सख्ती करते भी यतन किए जा रहे हैं। फ्रांस तो यूके के विचकार थोड़ी जी टेंशन भी ये वधी है। फ्रांस के गृह मंत्री ने जानकारी दी कि मरन वालों के 5 औरतों तो एक बच्ची भी शामिल सी, ते दस्सिया जा रहा है कि कुछ औरतां इन्हां दे विचों गर्भवती भी सन, प्रैगनेंट भी सन। एडा वड्डा दर्दनाक हादसा वापरिया, 2 जणिਆਂ की सिर्फ जान बचाई गई है। सवाल ये पैदा होंदा कि जिहड़े लोग करते उन्होंने उत्ते कार्रवाई की हुंदी है। इस मामले में खबर आ रही कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया बेलजियम की सरहद के नेड़े, जिन्हां दा इस क्रॉसिंग के नाल संबंध दस्सिया जा रहा है। बहुत सारिया जिहड़ियां अनधिकारित रिपोर्टां सामने आ रही, जिहड़ियां ये दस रही कि ये लोग जिहड़े मारे गए आ इस किश्ती दे विच पहला मिडल ईस्ट तो फ्रांस आए सी, ते ये 2 जने जिहड़े बचे उन्हां चों एक सोमालिया का रहने वाला है ते एक इराक का है। बुधवार को यह 24 नवंबर में हादसा एक मच्छियां फड़न वाली किश्ती ने फ्रांस के समुद्री तट पर बहुत सारे लोगों को वेख्या तो मदद के लिए अलार्म बजाया। बाद में फ्रांस तो यूके द्वारा लोगों की जान बचाने समुद्री जहाज़ी तो हवाई रस्तियां राही राहत कार्य शुरू किए गए। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने डाटा इकट्ठा किया कि किन्ने लोग इस चैनल को पार करते हैं, किन्ने लोग इत्थे डुब के मर जाते हैं। दस्सिया जा रहा है कि पहली बार आ कि एड्डी वड्डी संख्या दे विच इत्थे किसी हादसे दे विच लोकां दी मौत हुई होवे। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि साडे पूरे यतन है कि जिहड़े भी तस्कर हैगे आ गलत तरीके दे नाल लोकां नूं दूजे देश दे विच भेजदे उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाए। वो कहते 1552 इस साल के शुरू में ही 1552 तस्करां नूं गिरफ्तार किया, समगलरां नूं, ते 44 के करीब इदां दे नैटवर्कां नूं कहंदे असीं तबाह किया। इहदे बावजूद भी 47,000 लोगों ने इस चैनल को पार करने की कोशिश की तो 7800 प्रवासियों को बचाया गया। पता लग्या कि जिहड़े किन्नियां किन्नियां किश्तियां दे विच बैठ के लोग दूजे पार जाने की कोशिश करते हैं। बुधवार को ही कई लोग छोटियां किश्तियां लैके यूके पहुँच गए, जिन्होंने इमीग्रेशन अधिकारियों ने उत्थे देखा। 2019 के विच 6,77,000 प्रवासी लोग यूके पहुंचे सी। इन्हां दे विच बहुते रोजगार ते सिੱਖਿਆ के उद्देश्य नाल उत्थे गए सी। इन्हां दे विचों 49,000 ने यूके दे विच शरण लैण लई भी अर्जियां भी दित्तियां। ते दूजे पासे 2020 दे विच जिहड़ी एक रिपोर्ट छपी है, उहदे विच 20 सालां दौरान मनुखी तस्करी करने वाले समूहां ने एक पूरे का पूरा उद्योग स्थापित कर लिया। एशिया ते अफ्रीका तो लोगों को लिया के इत्थे फ्रांस दे विच लै आउंदे ते इत्थों फिर अगे लैके जांदे। शरणार्थियों द्वारा यूके च शरण लेना बहुत औखा है। पहला एक काम मनुखी तस्कर ट्रकों का इस्तेमाल करते सी, पर जो सुरक्षा जी सख्त हो गई, सख्ती थोड़ी वध गई सिक्योरिटी की, फिर उन्होंने किश्तियों के राही भेजना शुरू कर दिता। कैले का रूट कहिंदे आ इहनूं। फ्रांस का एक इहो जिहा कैले फ्रांस का एक इहो जिहा इलाका है जिहड़ा जिथे गैर कानूनी प्रवासी लुक जाते, जंगली इलाका है। प्रवासियों के कैंपों नूं द जंगल कहा जाता। रात को यूरो टनल राही गड्डियां, रेल गड्डियां या छोटी छोटी किश्तियां राही लोग इंग्लिश चैनल राही यूके शामिल दाखिल हो जाते हैं। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले बहुत सारे गैंग सरगर्म हैं जिहड़े जान जोखम दे विच पा के छोटियां किश्तियां राही पार करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते करते बहुत वड्डे वड्डे हादसे वापर जाते हैं। इस साल दस्सिया जा रहा है कि हुण तक फ्रांस तो यूके आउण लई 23,000 तो वध लोगों ने किश्तियां राही चैनल पार किया। 2020 च गिणती 8400 सी। पनाह लैण वाले लोग हवाई जहाज़, गड्डियां ते ट्रेनां राही भी पहुंचे। घटना के उत्ते इन्हां 27 लोगों की मौत के उत्ते फ्रांस ते यूके दोवें देशों वालों दुख का प्रगटावा किया गया। यूके के प्रधानमंत्री ने एक एमरजेंसी बैठक तो बाद कहा कि शरणार्थियों को इस तरीके लियाउण वाले अपराधियों को रोकण लई वधेरे कोशिशों की लोड़ आ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी यह गल कही है कि चैनल असीं इस चैनल को कब्रिस्तान नहीं बन देवांगे। हादसे लई जिहड़े भी लोग जिम्मेवार ने उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਰਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 62.7 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।